बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं लाइट फिल्म चैनल। दोस्तों, मौत एक कड़ी हकीकत है जिससे कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता। कुरान पाक में इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जिस्म मरने के बाद क्या फ़ौरन ही अपने होश आवाज़ खो देता है? अगर आप ये सोच रखते हैं तो आपको बताता चलूँ कि ये हकीकत के बरक्स है। मौत से मुतालिक हम आपको बताएंगे कुछ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस चैनल से रिलेटेड अपडेट मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर किसी शख्स का सर कट जाए तो 20 सेकंड तक इंसान होश में रहता है। ये एक अंदाजे के मुताबिक है कि जब इंसान का सर कट जाता है तो वो तकरीबन 20 सेकंड तक होश में रहता है और वो सुन सकता है कि क्या उसके करीब करीब चल रहा है। दोस्तों, अगर बात की जाए मरने के बाद लाश के साथ क्या होता है तो वह आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे कि हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर एक डेड बॉडी को, एक मैयत को दफना दिया जाता है, तो दूसरे मज़ाहिब की अगर बात की जाए हिंदुओं में तो उन्हें जला दिया जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि ज़मीन की बनिस्बत पानी में इंसानी जिस्म जल्दी गल जाता है। नंबर 3, मरने के ठीक 3 दिन बाद हमारा जिस्म हमारे ही इंतज़ाम की बदौलत ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वाइड के अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 15 करोड़ 3 लाख 15 अफराद रोज़ाना मरते हैं। लेकिन हैरानी इस बात में नहीं कि कितने अफराद रोज़ मरते हैं, हैरानी तो इस बात में है कि अगर मरने वालों की तादाद का दुगना हम लगाएं तो ये गलत नहीं होगा। इस दुनिया में मरने वालों की तादाद का दुगना हम इस दुनिया में वापस ले आते हैं, वो भी बच्चों की शक्ल में। नंबर 5, दोस्तों, ये एक सवाल है कि हमारी कौन सी हिस्स है जो हमारे मरने के बाद सबसे आखिर पर ख़त्म होती है। वो हिस्स हमारी कुव्वत समात है, यानी हियरिंग पावर। जब किसी शख्स की मौत वाक़ई होती है तो आप ये ना समझें कि वो अब आपकी बात नहीं सुन सकता, बल्कि अब वो पहले से ज़्यादा चौकन्ना होता है, क्योंकि इसकी तमाम हिस्स जैसे बोलना, देखना, चलना, दौड़ना, सूंघना वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो इसकी आखिरी हिस्स जो कि बाकी रहती है वो उसकी कुव्वत समात होती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत उलाम है कि जो शख्स बूढ़ा हो जाए वो मर जाता है, लेकिन ये बात सिरे से ही गलत है। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंसान उम्र की सीढ़ियों को चढ़ता रहता है वैसे वैसे बीमारियों में शिकार होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, जो कि आखिर में उसकी मौत का सबब बनता है। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है और सुना भी है, अक्सर ड्रामों और फिल्मों में, कि किसी शख्स की अगर मौत का पता चलाना हो तो डॉक्टर और फॉरेंसिक लैब वाले बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ये शख्स कब मरा और कितना वक्त हो गया है। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि जिस्म पर मरने के बाद जो कीड़े पड़ जाते हैं, इसकी किस्म को देखकर ये बात वो बताते हैं कि इसकी मौत को कितना अरसा हुआ है। नंबर 8, ये बात तो हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मरने के बाद हमारे बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसकी आखिर वजह क्या है? तो इसकी वजह हम आपको बताते हैं कि हमारी उंगलियों में मौजूद नाखून के इर्द गिर्द जो जिल्द होती है वो सूख जाती है, तो हमारे नाखून ऐसा लगता है कि वो बढ़ रहे हैं। तो यही वजह होती है कि हमें लगता है कि मरने के बाद भी हमारे बाल और नाखून बढ़ रहे हैं। नंबर 9, मर जाने के तकरीबन 4 रोज़ बाद हमारा जिस्म फूल जाता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, और ये इस वजह से होता है कि हमारे जिस्म मरने के बाद गैस और मायात को खराज करता है, और यही वजह होती है कि हमारा जिस्म समुंदर में मरने के बाद फ्लोट करता रहता है और डूबता नहीं है। नंबर 10, दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि डॉक्टर का काम मरीज़ की जान बचाना होता है, और इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि डॉक्टर की लिखाई कोई आम शख्स नहीं पढ़ सकता, और डॉक्टरों के इस हुनर की वजह से सालाना 7,000 के करीब लोग मर जाते हैं। दोस्तों, ये थे मौत से रिलेटेड चंद हक़ाइक़ जो हमने आप तक पहुंचाया। और रही बात मौत की, तो जो सच्चा मुसलमान है भला इसे मौत से क्या डर। अल्लाह के नेक बंदों को कीड़े मकोड़े तो क्या मिट्टी भी नहीं लगती। अल्लाह अपने इन बंदों का ख्याल रखता है जो इस दुनिया में रहकर अपने रब के अहकामात पर चलते हैं और सिर्फ सच्चे दिल से अपने रब की इबादत करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने मेज़बान अब्दुल वहाब को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।